हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं और ये है द एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है। तो ये हम चैप्टर देखते हैं क्या है। द एडवेंचर ऑफ टोटो ये एक मोंकी का स्टोरी है। किस तरह से उसे ग्रैंडफादर ख़रीद के लाते हैं एज ए पेट बनाने के लिए, लेकिन क्या वो ग्रैंडफादर का पेट बन पा रहा है नहीं पा रहा है, यही है। हम एक एक लाइन पढ़ के आपको बताने की कोशिश करेंगे। ग्रैंडफादर ब्रॉड टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपी। क्या है, 5 रुपीज़ में उन्होंने इसको ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉ। ट्रॉ मतलब जहाँ पे जानवरों को खाने के लिए हम खाना मेश करते हैं, उसको हम ट्रॉ बोलते हैं। तो जो टोंगा ड्राइवर था उसको एक उसमें जहाँ पे खाना हम रखते हैं वहाँ पे बांध के रखा हुआ था। और एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। क्योंकि आमतौर पे मंकी फ्री घूमने वाले एनिमल होते हैं, उनको बांध के रखना ग्रैंडफादर को अच्छा नहीं लगा, तो ग्रैंडफादर ने इसको ख़रीद के अपने प्राइवेट जू में ले जाके उसे रख दिया। ठीक है, उनका अपना जू था जिसमें बहुत सारे एनिमल रखते थे। हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन से एनिमल थे ये उनके प्राइवेट जू में। द टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। देखो, ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि टोटो बहुत सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ beneath डीप सेट आईब्रो। उसके आंखों में देख के लगता था कि बहुत शरारती है। एंड हिज teeth, which were of pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of a elderly Anglo-Indian lady। क्या था ना कि जब वो अपने ब्राइट दांत शो करके स्माइल करता था तो कोई भी डर जाता था। एक्चुअली एंग्लो इंडियन लेडी जो थी उसके जब उसने स्माइल किया तो वो डर गई। But his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। उसके हाथ सूखे थे, ऐसे जैसे कि कोई पिकल होता है उसको हम ड्राई करते हैं धूप में, उस तरह से उसके हाथ थे। उसके जो हैंड थे वो सूखे हुए पड़े हुए थे। ठीक है, ईयर्स येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। लेकिन उसके हाथों में शरारत था, जो कि हमेशा अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहता था। हिज टेल, उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक। ग्रैंडफादर बोलने के उसके टेल जो थे उस होने की वजह से वो मंकी और अच्छा दिख रहा था। एंड सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, क्योंकि ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम द beneath। टेल से वो पेड़ पर लटक सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग ऑफ एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड। अगर मान लो हाथ से कोई चीज़ उसे नहीं मिल रहा था तो क्या करता था, अपने पूंछ से उठा सकता था, उसको स्कूप कर सकता, उठा सकता था। तो इस तरह से उसका जो टेल था या उसका पूंछ था वो एक उसके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज था, क्योंकि व्हाट ही कुड नॉट डू विथ हैंड ही कुड व्हाट ही कुड नॉट रीच विथ हैंड ही कुड इजीली स्कूप अप विथ his tail। So grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। देखो, ग्रैंडमदर जो थी हमेशा गुस्सा होती थी ग्रैंडमदर जब भी कोई नए बर्ड या एनिमल लेके आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ऐसा डिसाइड किया गया ऑथर और ग्रैंडफादर की, ऐसा करते हैं टोटो को हम सीक्रेट रखते हैं, ग्रैंडमदर को नहीं बताते हैं, तब बताएंगे जब उनका मूड सही हो जाएगा। Grandfather and I put him away in little closet opening in my bedroom wall। मैंने क्या, उनका बेडरूम में कुछ अलमारी टाइप का था, उसमें उसको एक कील ठोका गया, उसमें उसको बांध दिया गया। बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू पेग फास्टन इन टू द वॉल। वॉल में एक नेल था, खूंटी था, जिसमें उसको बांध के और सिक्योरली उन्हें छोड़ के चले गए वहाँ से। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto। अब सोचे कि कुछ देर हो गया तो उसको तो उसमें बांध के रखना ठीक नहीं है, तो उसको रिलीज कर देते हैं। Toto, we found that the wall which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। तो इस वॉल पे ना, जहाँ पे उसका नील लगाया हुआ था, जिसमें वो बंधा हुआ था, उस पर कुछ ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे। तो इसने क्या किया कि उस सारा पेपर को निकाल दिया था।
इतना ही नहीं, द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी था जिसमें वो बंधा हुआ था वो पूरा सीमेंट के साथ ही बाहर निकाल दिया था उसने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो कि पास में टंगा हुआ था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, वाज इन श्रेड, छोटे छोटे टुकड़ों में थे, उसको भी फाड़ दिया था उसने। आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंड मदर तो गुस्सा होगी ऑब्वियसली, लेकिन ग्रैंड फादर जो थे वो गुस्सा नहीं हुए। इट सीम्स प्लीज्ड विद द टोटो परफॉर्मेंस, उनको लगा कि टोटो बहुत ही क्लेवर है, अपने आप को रिलीज करने में उसने बहुत हेल्प किया वहाँ पे खुद को, और तो इसलिए वो अच्छा, अगर उसको सिखाया जाएगा तो एक इंटेलिजेंट मंकी बन सकता है। ही इज़ क्लेवर, देखो ग्रैंड फादर क्या बोल रहे हैं कि टोटो जो है क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड टू टॉर्न पीसेस इनटू ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो। क्या बोल रहा है कि अगर इसको टाइम मिलता ना तो ये तुम्हारे जो ब्लेजर के टुकड़े हैं, ऑथर को बोल रहा है, उसको एक रस्सी बना के और वहाँ से विंडो से भाग भी सकता था ये। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, अभी भी दादी को बताया नहीं गया था कि घर में मंकी लाया गया है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर। वहाँ पे उनका एक जू था, प्राइवेट जू, जहाँ पे कि बहुत सारे जानवर रहते थे। वहाँ पे टोटो को ले जाया गया और वहीं पे रखा गया सर्वेंट क्वार्टर के पास, एक केज में, पिंजरे में रखा गया। वहाँ पे कौन कौन से उनके प्राइवेट जू में कौन कौन से एनिमल थे? टॉर्टोइज था, कछुआ, पेयर ऑफ रैबिट भी था वहाँ पे, खरगोश और स्क्वायरल मतलब गिलहरी भी था। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट भी था वहाँ पे। एंड द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। देखो उस रात को मंकी ने इतना परेशान किया सबको, किसी को सोने नहीं दिया उस प्राइवेट जू में। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। ग्रैंड फादर को लगा अगर मैं छोड़ दूंगा इसको यहीं पे तो पता नहीं क्या करेगा, और उनको वहाँ जाना भी था देहरादून अपने पेंशन कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको लेके चलता हूँ वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी, आई मतलब ऑथर जो है, छोटा बच्चा था, वो नहीं जा पाया ग्रैंड फादर के साथ उस ट्रिप पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन ग्रैंड फादर ने जब वापस आए तो उन्होंने अपने ग्रैंड सन को बताया कि क्या क्या हुआ रास्ते में। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक कैनवास बैग बनाया गया, ठीक है, बड़ा सा, जिसमें टोटो को रखा गया अंदर, ठीक है। कैनवास ग्रैंड फादर किट, दिस वाज सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, यहाँ पे कुछ घास, सूखे घास रख दिए गए जिससे कि उसे बैठने में परेशानी ना हो। बिकम ए न्यू एबोर्ड, एबोर्ड मतलब उसका नया रहने का घर कुछ दिन के लिए हो गया। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, यहाँ से उसको पैक कर दिया गया, बैग को closed, the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। लेकिन ये कैनवास जो कपड़ा था ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जैसे टेंट का कपड़ा होता है ना, उस तरह कपड़ा था जिससे कि वो अपने दांतों से या उसको काट नहीं सकता था। His escape, Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। यहाँ से वो हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था और वो कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको काट नहीं सकता। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। और मान लो कभी वो निकलने की कोशिश करता था ना तो ये बैग जो था रोल होते रहता था, हाँ, इधर गिर गया, इस तरह से रोल होते रहता था, ठीक है। और कभी कभी ऐसा लगता था कि बैग खुद ही जंप हो रहा है, क्योंकि जब वो निकलने की कोशिश कर रहा होता तो। सो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन। और बहुत सारे लोगों को लगता था पता नहीं अचानक से ये कैनवास का बैग क्यों हिल रहा है, क्योंकि जब वो निकलने की कोशिश करता तो बैग हिलता था, निकल तो पाता नहीं था, कभी कभी वो रोल होता था, तो लोग बड़ा सरप्राइज में देखते थे क्या है इसके अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुँचे तब तक वो उसी बैग में टोटो पड़ा हुआ था। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। ग्रीन मतलब अपना दांत दिखा के ई करने लगा। जब वो टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे थे तो उसने अपना सर बाहर निकाल लिया, पता नहीं कैसे खोल के, और सरप्राइज दे दिया एक तरह से टिकट कलेक्टर को। और टिकट कलेक्टर थोड़ा डर भी गया था कि अचानक से मंकी कहाँ से आ गया। द पुअर मैन वाज टेकन ए बैक, पुअर मैन मतलब यहाँ पे टिकट कलेक्टर पीछे से, झटके से पीछे हो गया। बट व्हेन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड with a great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly। देखो
उसने सोचा कि अरे ये तो एक्चुअली क्या है, रेलवे में डॉग ले जाना अलाउ नहीं है, अगर आप ले जाते हो तो उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे टिकट कलेक्टर पॉइंट आउट कर रहा है कि आपके पास एक डॉग है और उस डॉग के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupee was the sum handed over as a fare. देखो ग्रैंडफादर ने कोशिश किया उसको निकाल के दिखाने के लिए, देखो ये मोंकी नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि मोंकी कभी डॉग एज ए डॉग को नहीं बोल सकते कि मोंकी डॉग है, और इतना ही नहीं बल्कि सारा कोशिश करने के बाद भी टिकट कलेक्टर माना नहीं और उन्हें 3 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ा। तो इस तरह से टोटो के मिसचिप की वजह से ग्रैंडफादर को 3 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टिकट देना पड़ा। द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज वर्क बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all the animal. देखो ग्रैंडफादर को गुस्सा आ गया। गुस्सा मतलब तो उन्होंने टिकट कलेक्टर को चिढ़ाने के लिए अपने पॉकेट से पेट टॉर्टाइज निकाला और दिखाया कि देखो इसके लिए मैं क्या पे करूँ। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइज, prodded it with the forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it's not a dog. देखो उसने उसको टच करके एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद बोला कि ये तो कुत्ता नहीं है, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। ठीक है, सो इस तरह से ये टोटो ने ना कि सिर्फ परेशान किया सबको ट्रेन में, ग्रैंडफादर को, टिकट कलेक्टर को, बल्कि ग्रैंडफादर को अपना 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा। व्हेन द टोटो फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। जब वो वहाँ पे ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया टोटो को, तो वो उसका स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़ियाँ रहते थे वहाँ पे उसको रखा गया, उसका घर बना दिया गया। वेयर ही हैड फॉर हिज कंपेनियन द फैमिली डोंकी, वहाँ पे एक डोंकी था उनके स्टेबल में, उसका नाम था नाना, वहाँ पे अब रहने लगा टोटो। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। देखो जिस दिन वो रात को वहाँ बांध के आए उनको, डोंकी को स्टेबल में, तो उनको लगा कि एक बार जाकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना मतलब जो डोंकी था, विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ है। क्या हुआ कि वो जाकर देखे कि नाना जो है, डोंकी जो है, अपने आप को, अपने सर को खींच रहा है, अपने लगाम को खींच के जो ग्रासेस थे जो खाने के लिए रखा हुआ था उससे दूर खींचने की कोशिश कर रहा था वो जो डोंकी था। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेज, उस डोंकी जो है उसको उन्होंने उसके पीठ पे मारा भी। एंड सी जर्क्ड बैक, और कूद जंप करी। ड्रैगिंग टोटो विथ हर एक्चुअली क्या था ना, टोटो जो डोंकी का जो ईयर होता है उसको अपने दांतों से काट रहा था और उससे वो परेशान होकर अपने आप को खींच रही थी वो। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विथ हिज शार्प टीथ लिटिल टीथ, वो अपने दांतों से उसके ईयर को पकड़ रखा था और उसको पेन हो रहा था, तो वही वो अपने आप को खींच के दूर करने की कोशिश कर रही थी। एट ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, लिटिल टोटो एंड नाना नेवर बिकम ए फ्रेंड, कभी वो फ्रेंड नहीं बन पाए, तो अब अलग अलग रहने लगे। द ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, उसे गर्म पानी मिलता था सर्दियों में नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट 1 foot then the other as he had seen me doing until he was into the water अप टू हिज नेक। देखो जैसे कि एक बच्चा को कोई भी होता है, टब में पानी है, गर्म पानी, तो पहले फिंगर डाल के देखता है कि गर्म कितना गर्म है, फिर पैर डालता है, फिर पूरा शरीर अंदर डाल के, उसी तरह से मोंकी भी करता था। पहले वो टेम्परेचर को चेक करता था अपने फिंगर से, फिर धीरे धीरे पैर और हाथ और अंदर डाल के पानी में बैठ जाता था, नेक बाहर निकाल के। once comfortable he would take the soap in his hand और feet and rub himself all over। देखो क्या करता था, वो साबुन भी लगाता था उसके बाद, क्योंकि वो सब कुछ देखता था कि ऑथर कैसे कर रहा है,
और उसी तरह से वो भी नहाने की कोशिश करता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। अब जैसे मान लो कि टब से जब बाहर निकल, टब में पानी जब ठंडा होता था तो बाहर निकल जाता था, बाहर निकल के वो चला जाता था किचन फायर के साथ, जहाँ पे उसका खाना बनते होता था लकड़ी से, वहाँ जाके थोड़ी देर बैठ जाता था, जिससे कि फायर का गर्मी से थोड़ा सा अपने आप को सुखा पाए himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर मान लो कोई उसको हंसता था कि ऐसे कर रहा है, तो वो क्या करता, बात करने जाता ही नहीं था, गुस्सा हो जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो बॉयल हो जाता, मर भी जाता। ए लार्ज kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. क्या हुआ ना कि फायर पे ना नीचे एक केटल चढ़ रहा था पानी के लिए, ठीक है, टी के लिए, और यहाँ पे आग जल रहे थे। तो क्या किया उसने क्या किया, ढक्कन को हटा के और उसमें जाके बैठ गया, उसे कोई और काम नहीं था। डिसाइडेड टू ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन। इसमें उसका सर बाहर दिख रहा था, ठीक है, सर बाहर दिख रहा था, बाकी पूरा शरीर अंदर था। केटल finding the water just warm enough for the bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for, तो शुरू में तो पानी उतना गर्म नहीं था अंदर, तो चलो ठीक था, कोई बात नहीं था। until the water begin to boil, धीरे धीरे पानी, नीचे आग जल रहा था तो पानी बॉयल होना शुरू हो गया। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. उसको सोचा कि निकलूँ बाहर, लेकिन बाहर ठंडा था तो फिर से उसी में बैठ गया। Sat down again. He continued whooping up and down for some time until the grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अचानक से दादी वहाँ पर आई, देखी कि ऐसा ये कर रहा है, तो उसको किसी तरह से वहाँ से निकाला और निकाल के बाहर भगाया, नहीं तो बॉयल हो जाता, निकल नहीं पाता उसमें से। इफ देयर वॉज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड ऑन मिसचिफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो। क्या बोल रहा है कि अगर उसके ब्रेन का वो पार्ट जो कि मिसचिफ मतलब शैतानियों के लिए जाना जाता है, तो वो पार्ट उसका ज़्यादा डेवलप था, इसीलिए वो ज़्यादा शैतानी करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीस, हमेशा कपड़े वपड़े फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन टू इट। जब भी इस ग्रैंड फादर की आंटी कभी आती थी तो उनका कपड़ा जरूर फाड़ देता था। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। सो एक दिन क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल के सेंटर पे ना पुलाव रखा हुआ था यहाँ पे, और ठीक है, डाइनिंग टेबल पे। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ, और टोटो यहाँ एक बार क्या हुआ कि रखा हुआ था सबको डिनर के लिए, तो जब सब आए रूम में डिनर के लिए, देखे कि यहाँ पे मोंकी बैठा हुआ है और सारा कुछ खा रहा है, अपने मुंह में उसको सारे पुलाव को डाल रहा था। himself with rice. The grandmother screamed, चीखी, and Toto threw a plate at her, और वहाँ से यहाँ नीचे प्लेट रखा हुआ था, उसने प्लेट उठा के ग्रैंडमदर के को फेंक के मारा। One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. और एक और आंट आई तो उन्होंने ग्लास, पानी भरा हुआ ग्लास रखा था, उसको उठा के फेंक दिया उनके चेहरे पे। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. अब जब ग्रैंडफादर आए तो डर से क्या किया, पुलाव का पूरा प्लेट उठा के भाग गया, विंडो से बाहर चला के जाके एक पेड़ पे बैठ गया। रिसीव्ड ए ग्लास, ठीक है, मेड थ्रू द विंडो। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज। अब कहाँ जाके बैठ गया, ब्रांचेज पे एक पेड़ ऑफ जैक फ्रूट ट्री जो बाहर था घर के बाहर, उस पर जाके बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज हैंड, ही रिमेंबर्ड ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। वहीं बैठा रहा पूरा आफ्टरनून उसी पेड़ पे, अब प्लेट लिए, वो जो थाली जिसके अंदर पुलाव था वो लिए हुए और खा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब फिनिश करके ही वहाँ से हटेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पीड ग्रैंडफादर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड chattered with delight when it broke into the 100 pieces. उसके बाद क्या हुआ ना कि ग्रैंडफादर ने जो चीखी थी उसके ऊपर, तो उसने वो जो डिश था उसको फेंक दिया नीचे, और वो
पीसेस पीसेस में टुकड़ा हो गया और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगा, हंसने लगा। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब देखो सबको ये रियलाइज हुआ कि टोटो ऐसा पेट नहीं है जिसको हम घर पे रख सकते हैं। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ, कर्टन एंड वॉलपेपर। देखो इन लोग इतना धनी नहीं थे कि जितना भी बर्बाद हो रहा है कपड़े, वॉलपेपर, डिशेस वगैरह, उसको उनको कोई अफसोस नहीं हो रहा था, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 पैसा। हालांकि उन्होंने 5 रुपये में खरीदा था लेकिन 3 रुपये में उसको बेच दिया और इस तरह से उनको एक रिलीफ मिला कि चलो अब टोटो चला गया। ठीक है, सो ये चैप्टर था। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।